कहते हैं कि ये शरीर रूपी जो सगुण सेज है, इसमें वो निर्गुण है, वो सदगुरु है, वो परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु है, जो सबके अंदर एक समान रूप से मौजूद है। और इसीलिए हर जीव मात्र में वो चेतनमय सत्ता एक ही है। परंतु उसका एहसास तब होता है जब हमारे आंखों पे प्रेम की, सद्भाव की, आत्मीयता की पक्की लाली चढ़े, कच्ची नहीं। ऐसे नहीं हो कि छीन चढ़े छीन उतरे न सो तो रंग न हो, और एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। इसीलिए तो सदगुरु कबीर ने बार बार, या गुरु नानक साहब ने, रविदास ने, दादू साहब ने, पलटू साहब ने, गरीब साहब ने, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन सभी ने यही बात कही है। तो इसलिए हमें सदगुरु, जहाँ वो सदगुरु नजर आता है कि नहीं आता है, पर हमें तो अलग अलग दिखता है। कोई औरत दिख रही, कोई आदमी दिख रहा, कोई हिंदू दिख रहा, कोई मुसलमान दिख रहा, कोई सिख, जैन, ईसाई, पारसी दिख रहा। किसी ने लाल पहना, किसी ने सफेद पहना, किसी ने काला पहना, किसी ने गेरुआ पहना, और उसके आधार पर हम लोगों का अपने अंतर से विभाजन कर लेते हैं। ये समझ है कि ना समझ है, ये एक चिंतनीय विषय है। इसीलिए तो सदगुरु कबीर का एक पद है, साहिब तुम्हारी साहेबी और सब घट रही समान। अरे जो मेहंदी के पात में या लाली लखी नहीं जाए, और जिन्होंने लाली को लख लिया, लगा लिया, तो वो भी लालम लाल हो गया और माला माल हो गया। और जिद देखूं इतलाल, अरे लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। वो जो लाल हो गए तो माला माल हो गए, परंतु कब? वो लाल जब तक हाथ में नहीं आया तब तक तो कंगाली बन करके बैठे हैं, क्योंकि वो लाल सबके पल्ले में बंधा हुआ है। परंतु कोई बिरला, कोई साधु, कोई समझ, कोई परख और पारक अधन है, उसको इस पल्ले से खोल करके अपने हाथ में लाल रख लेता तो माला माल हो गया, अन्यथा लाल रहते भी कंगाल के कंगाल बने रहे। ये एक चिंतनीय विषय है। इसीलिए तो कबीर साहब कहते हैं, अरे लाल लाल तो सब कहे और सबके पल्ले लाल, पर गांठ गोल देखा नहीं तो यहाँ से भया कंगाल। इस भेद को जिनने देख लिया, जान लिया, एहसास कर लिया, उन्होंने कहा कि अरे तू तो सब में मौजूद है यार, हिंदू में, मुसलमान में, चोरों में, साहूकार में, जीव जंतु में। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जल थल जीव में तो ही विराजे, जहाँ देखूंगा तो का तो। उन्होंने पूरी कायनात में, चाहे वो वृक्षों की हो, चाहे जीव जंतुओं की हो, सब में उस नूर को, उस परमात्मा को देखा। इतना ऊंचा विचार है सदगुरु कबीर का, और विचार ही नहीं है, उन्होंने इस बात को जिया है और जनमानस के बीच में रखा है। इसीलिए कहा है, करके तू भग जावे पकड़ वाला तू कर दू।
कितनी दुविधा की बात है, और पुरुष और महिलाओं के बीच में भी कितनी दूरियां बना रखी है, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, जबकि दोनों के अंदर वो नूरानी अवस्था एक है। इसलिए सबको अपना हक बराबर होना चाहिए ना, फिर भी इनको बांध करके रखा। जबकि यहाँ पर माता की स्त्रियों की पूजा होती है, परंतु खाली घर में रख करके अधिकारों के क्षेत्र में क्या है ये सब जानते हैं। इसीलिए तो कहा है, कबीर कहते हैं उस समय पर